दोस्तों, करोड़ों रुपए, दुनिया भर की शोहरत, लाखों चाहने वाले, फिर भी एक इंसान बार बार संतों के चरणों में क्यों जाता है? आखिर ऐसी कौन सी शांति है जो धन और प्रसिद्धि से भी नहीं मिलती? आज इसी रहस्य पर बात। जब इंसान सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाता है, तब उसे एक सवाल सताता है, क्या यही जीवन है? पैसा, नाम और शोहरत बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। इसीलिए इतिहास में बड़े बड़े राजा, योद्धा और सफल लोग भी संतों के पास जाते रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाना भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हम इससे क्या सीख लेते हैं। संत हमें चमत्कार नहीं बेचते, बल्कि जीवन जीने की दिशा बताते हैं। जब मन बेचैन हो, तब भक्ति, नाम, जप, विनम्रता और सेवा मन को स्थिर करती है। यही कारण है कि बहुत से लोग संतों के पास समाधान नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण पाने जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया का एक सफल खिलाड़ी भी ईश्वर का स्मरण आवश्यक समझता है, तो हम अपने जीवन में भक्ति को कितना समय दें कि भगवान का नाम केवल संकट में नहीं, सुख में भी लेना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। समापना। इसीलिए आज की सबसे बड़ी सीख यह नहीं कि कौन संत के पास गया, बल्कि यह है कि हमें अपने जीवन में कितनी भक्ति, कितना संयम। अक्सर बताते हैं कि भगवान का नाम केवल संकट में नहीं, सुख में भी लेना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि समस्या बाहर कम, हमारे मन के भीतर ज्यादा होती है। जरा सोचिए, आज का इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है? पैसा, नाम, पद, प्रसिद्धि, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लेकिन क्या इन सब के बाद भी मन को शांति मिल जाती है? अगर केवल धन से शांति मिलती, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी बेचैन नहीं होते। अगर प्रसिद्धि से सुख मिलता, तो बड़े बड़े कलाकार और खिलाड़ी कभी मानसिक तनाव का सामना नहीं करते। यही कारण है कि जब इंसान जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजता है, तो वह किसी संत के पास जाता है। संत हमें कोई जादू नहीं देते, बल्कि हमें अपने मन को समझने की कला सिखाते हैं। वे बताते हैं कि भगवान को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन शायद भगवान हमसे पूछते हैं, क्या तुमने कभी मेरी इच्छा को समझने की कोशिश की? यही भक्ति का वास्तविक आरंभ है। जब मनुष्य अपनी इच्छा से पहले ईश्वर की इच्छा को महत्व देना सीखता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। विराट कोहली जैसे सफल व्यक्ति का संतों के प्रति सम्मान हमें यही सीख देता है कि सफलता का शिखर भी मन की शांति की जगह नहीं ले सकता। दुनिया आपको सम्मान दे सकती है, लेकिन आत्मिक शांति केवल भगवान के स्मरण, सत्संग और नाम जप से ही आती है। आज यदि हम दिन के केवल 10 मिनट भी भगवान के नाम को दे दें, तो धीरे धीरे हमारे विचार बदलने लगे। राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा,